Online lecture is system of medicine, concepts of electrohomeopathic and molecular study in electrohomeopathy. The new era of electrohomeopathy enters for bioelectrical energy, bioelectricity. Basic to expert program, age groups of remedies, part 5. Welcome all participants and attendants. Molecular study in electrohomeopathic. Electrohomeopathic is a system of natural medicine founded by Count Caesar Matti. In the 19th century, it is based on the principles that disease arises due to an imbalance in the body's vital force and lymphatic systems and can be treated using plant-based remedies that regulate bioelectrical energy within the body. यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बारे में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है वो मॉलिक्यूल्स बेस्ड ट्रीटमेंट होता है जिसे हम मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव डोजेस के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये नेचुरल है मेडिसिन है। इसके फाउंडर जो है काउंट सीजर मैटी हैं, आप जानते ही हैं। इन द 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी में हुए। इज द बेस्ड द प्रिंसिपल्स दैट द डिजीज अराइज ड्यू टू इम्बैलेंस। जो इसमें बेस माना गया है, सिद्धांत जो है डिजीज का है, इसमें इम्बैलेंस ड्यू टू एन इम्बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का जो प्रॉपर्टी है उसमें इम्बैलेंस पैदा होना, फ्लूइड्स के अंदर या या एंजाइम्स के अंदर, जो भी है हमारे बॉडी के अंदर इम्बैलेंस होना, चाहे वो एनर्जी लेवल पे हो, चाहे वो फूड्स लेवल पे हो, या फिर सप्लीमेंट के लेवल पे हो। इम्बैलेंस हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना या हाइपर करेक्शन हो जाना। वाइटल फोर्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम, और ख़ास करके वाइटल फोर्स जो हमारे ज़िंदगी हमें जीने के लिए फोर्स शक्ति मिलती है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, जिससे हम जीवित माने जाते हैं। अगर वाइटल फोर्स बॉडी से निकल गई और या किसी ऑर्गन से निकल गई तो उसे डेथ माना जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम, और हमारा लिम्फेटिक जो रस बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, जो पूरी बॉडी को नरिश करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है, बॉडी इसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है एंड कैन बी ट्रीट यूजिंग प्लांट। और इसका जो ट्रीटमेंट्स है, जो जैसे ट्रीट करते हैं, वो प्लांट बेस्ड होता है, रेमेडीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर बायोलिटिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है विद इन द बॉडी। वो बॉडी मॉलिकुलर स्टडी इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक। द मॉलिकुलर स्टडी इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक फोकस ऑन हाउ टू रेमेडीज इंटरएक्ट विद द बॉडीज। मॉलिकुलर स्टडीज़ के अंदर हम जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बारे में स्टडी करते हैं, मॉलिकुलर स्टडी मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, किसी भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना। यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है प्लांट्स की, उसके मॉलिक्यूल्स को की जो कलेक्शन है स्पेसिक के अंदर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। जहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डोजेस में आता है। अगर हम पॉजिटिव डोज दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बढ़ रहे हैं। अगर यूँ समझना चाहें, मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होते हैं। अगर उससे फ्री किया जाए, बॉयल किया जाए, तो उनके मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, वेपर में बदल जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को देखें, किसी भी सॉलिड चीज़ को अगर हम मिक्सर में लेकर उसे ग्राइंड करते हैं तो पाउडर शेप में आ जाती है। उस पाउडर शेप को और अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो वो लिक्विड शेप में बन जाती है। और उस लिक्विड शेप शेप को हम उसको डाइल्यूट करते जाते हैं कंटिन्यू, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कलरलेस हो जाएगी। लेकिन एक एक रेंज पे जाके वो कलरलेस होगी। लेकिन जब उसे हम बॉयल करेंगे और उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को फ्री कर देंगे, निकाल देंगे, तो फिर वो अपनी जगह पे सॉलिड पे आ जाएंगे।
तो कहने का मतलब है सॉलिड जो भी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक शेप देते हैं, कलर देते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उनको जब हम अ, उनको कई बार तोड़ते हैं, उनका ब्रेक करते हैं, तो वहाँ से हमें मॉलिक्यूल्स निकलता है। और मॉलिक्यूल्स को अगर हम ब्रेक करते हैं, इसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉम्स निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्टडी हो रही है इलेक्ट्रोहोमोपैथी की। हाउ इट्स रेमेडीज इंटरएक्ट द बॉडीज। और ये जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोहोमोपैथिक मेडिसिन है, जिसका फोकस है सेल, टिश्यूज एंड बायो एनर्जी फील्ड पे। द मॉलिक्यूलर स्टडी इन इलेक्ट्रोहोमोपैथ, मॉलिक्यूलर स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथ में फोकस करते हैं ऑन हाउ, कैसे इट्स रेमेडीज इंटरैक्ट, और ये रेमेडीज कैसे इंटरैक्ट करती है, रिएक्शन करती है बॉडी के सेल्स से, टिश्यूज से एंड बायो एनर्जी फील्ड में। इंटरैक्ट क्या अपना रोल अदा करती है एट द माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल लेवल पे। ओके, द रोल ऑफ प्लांट बेस्ड नैनो मालिक्यूल्स। अब ये जो हम स्पेजिक निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो मालिक्यूल्स होते हैं। लेकिन उन मालिक्यूल्स को जब हम और ब्रेक करते हैं, तो नैनो मालिक्यूल्स निकलते हैं। प्लांट्स को जब हम शुरू में एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कलरफुल होते हैं। जब हम उसे D3 या D3 तक ले जाते हैं, D4 तक थोड़े कलर आते हैं, D5 में कलरलेस हो जाते हैं। वहाँ पर हमें मिलते हैं नैनो मालिक्यूल्स। जैसे आप अगर आज की टेक्नोलॉजी में समझें, नैनो टेक्नोलॉजी होती है कि वो आँखों से दिखेंगे नहीं, लेकिन मौजूद होंगे। तो यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स हैं ज़रूर, लेकिन आँख हमारी देख नहीं सकती। तो ये नैनो मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेडिसिन प्लांट थ्रू द स्पेजिक प्रोसेस, a method that preserves the active molecules essence of plants. जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट हम प्लांट के जरिए कलेक्ट करते हैं या इकट्ठा करते हैं प्रोसेस, स्पेजिक प्रोसेस से, मेथड प्रिजर्व, और उस मेथड में हम प्रिजर्व करते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर एसेंस को, जो प्लांट्स के हैं। एक्टिव मॉलिक्यूलर एसेंस जो अपने पूरे फॉर्म पे होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो एनर्जेटिक होते हैं प्लांट्स के, वो हम कलेक्ट करते हैं। किस के थ्रू करते हैं? स्पेरिक प्रोसेस के थ्रू। क्या करते हैं? फ्रॉम मेडिसिन प्लांट्स, जो हमारे मेडिसिन प्लांट्स हैं, उनके थ्रू इस स्पेरिक प्रोसेस से हम इकट्ठा कर एक्टिव मालिक्यूल्स को एसेंस कलेक्ट करते हैं। दीज रेमेडीज कंटेन्स हाईली पोटेंटाइज नैनो मालिक्यूल्स। और ये जो रेमेडीज है हाईली एनर्जेटिक होती है, पोटेंटाइज होती है, और जो नैनो मालिक्यूल्स की शक्ल में होती है हमारे पास, विच आर easily absorb द बॉडी, और जो हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सोख लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं। लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें लिम्फेटिक और सर्कुलेटरी सिस्टम है। अनलाइक केमिकल ड्रग्स, और ये केमिकल ड्रग्स नहीं है, अनलाइक केमिकल ड्रग्स, और जैसे कि हम केमिकल ड्रग्स को देखते हैं, उस जैसा नहीं है। दीज नैनो मालिक्यूल्स डू नॉट alter the body's biochemical composition that rather hence the body natural healing। और ये अपना कोई भी इनके मॉलिक्यूल्स किसी भी तरीके का बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं करते, जो कह सकते हैं अगर किसी भी कॉम्प्लिकेशन को राइज नहीं करते, बल्कि ये इनका जो नेचुरल बायोकेमिकल कंपोजिशंस हैं, वो इस तरीके से बॉडी को नेचुरल हेलिंग प्रोसेस पे ले जाता है। नैनो साइज पार्टिकल्स अलाउ रैपिड एब्जॉर्प्शन।
नैनो साइज पार्टिकल्स अलाउ रैपिड ऑब्जॉर्प्शन। जो बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं साइज में, उसका ईजिली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इफेक्टिव सेलुलर इंटरेक्शन, ये बहुत तेज़ी के साथ और बहुत गहराई से सेलुलर इंटरेक्शन करते हैं। रेमेडीज वर्क द मालिकुलर एंड एनर्जी लेवल। और ये जो इलेक्ट्रोहोमेटिक रेमेडीज़ है, ये मालिकुलर एंड एनर्जी लेवल पे डायरेक्ट काम कर रही है, अफेक्टिंग ऑर्गन्स लाइक कन्वेंशनल मेडिसिन। टू, इंटरेक्शन विद बायो एनर्जी फील्ड। इनका जो इंटरेक्शन है अंदरूनी बायो एनर्जी फील्ड में, वो इस तरीके से द ह्यूमन बॉडीज जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी थ्रू दी सेलुलर एक्टिविटीज़। जब हमारी बॉडी सेलुलर एक्टिविटीज़ करती है, जैसे हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गेन करती है, जनरेट करती है बॉडी के अंदर। और इसीलिए कहा गया है कि डायबिटीज़ हो या कार्डियक प्रॉब्लम हो, चलने से वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी जो भी ऑर्गन्स है वो एनर्जी रिलीज करके उन डिपॉजिट एलिमेंट्स या कंटेंट्स को बॉडी से डिजॉल्व करके निकालने का काम करते हैं और बॉडी को हीट करते हैं। चलने से हीटिंग होती है, तो वहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से बॉडी हीट करती है और टेम्परेचर राइज करती है, और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव करने, एक्सक्रीट कर देते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन आर बिलीव्ड टू दी रीजोनेंट विद दिस एनर्जी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बिलीव करती है रिजोनेंट एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर फेल हो रही है उसको री स्टोर करने का, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसिंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन एंड नर्वस सिस्टम एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ये रेजोनेंस प्रोड्यूस करके बायोलिटिकल एनर्जी बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के को मॉलिक्यूलर बेस पर ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे हम मेडिसिन लेते ही फ़ौरन एनर्जेटिक फील करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करें। एक्यूट केसेस के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है, और क्रॉनिक केसेस के लिए जो है मेडिसिन बनाई गई है। जो मेडिसिन है वो क्रॉनिक के लिए है, एक्यूट के लिए इलेक्ट्रिसिटी है। दीज रेजोनेंस, और ये जो इसके जो किरणें हैं, रेजोनेंस कह सकते हैं, इसका जो रेज होती हैं बॉडी के अंदर जो फैलती हैं, रिस्टोर बैलेंस, और ये बैलेंस को रिस्टोर करती हैं इन एनर्जी फ्लो एंड प्रॉम्प्ट्स सेल्फ हेलिंग। और ये एनर्जी फ्लो करके प्रमोट्स करती हैं सेल्फ हेलिंग को, बॉडी को खुद ब खुद उसे हेल्प करने के लिए मतलब रीजनरेट मीन्स बॉडी को पहले जैसा तैयार करने के लिए हेलिंग। जैसे कोई भी ओंट्स हो गया है या कोई ऑर्गन्स में किसी जगह प्रॉब्लम्स आ गई है, तो उसे क्योर करने की तरफ ले जाती हैं या खुद ब खुद उसे रिकवर कर लेती हैं। वर्क्स आर सबटल एनर्जी फील्ड सिमिलर क्वांटम मेडिसिन एंड बायो रेजोनेंस थेरेपी। ये जो मेडिसिन काम करती है सबटल एनर्जी फील्ड्स सिमिलर टू क्वांटम मेडिसिन एंड बायो रेजोनेंस थेरेपी के बेस पे काम करती है। दीज मेडिसिन हेल्प टू करेक्ट बायोइलेक्ट्रिकल imbalances, रिमूविंग डिजीज एट द सोर्सेज। ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है ये हेल्प करती है करेक्ट, सही तरीके से बायोलिटिकल बैलेंस को, इम्बैलेंस को बैलेंस करती हैं, और रिमूविंग डिजीज और बीमारियों को दूर करती हैं, और सोर्सेस को डेवलप करती हैं बॉडी के अंदर। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर किसी टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ